सौ बात की एक बात यह कि ये वोटों की गिनती चुनाव के 2 दिन बाद क्यों होती है। एक जमाना था जब बैलेट पेपर से वोट डाले होते थे, दूर दराज से मतपेटियां काउंटिंग सेंटर में लाने में टाइम लगता था, फिर वोटों के बंडल वगैरह बनाने पड़ते थे, तो ये बीच में 2 दिन का टाइम रखा जाता था तैयारी करने के लिए। वो पुराने जमाने की बात थी, लेकिन अब भी वही नियम क्यों चला आ रहा है। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि चुनाव तो कई चरणों में होते हैं, तो ये तो समझ में आता है कि एक चरण के अगर नतीजे बता देंगे तो दूसरी जगह जहां वोट पड़ने बाकी हैं वहां के वोटरों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जब सारे चरण हो जाएं तो उसके बाद भी 2 दिन क्यों इंतजार करना है। अब तो वैसे भी ईवीएम से चुनाव होता है, तो जैसे इस बार 7 चरण में चुनाव हुआ, 7वां चरण 1 जून शनिवार को था, तो जैसे ही शाम 6 बजे 7वें चरण का मतदान खत्म हो गया, तो शाम 6:30 बजे से उससे पहले के 6 चरण की काउंटिंग क्यों नहीं शुरू कर सकते थे। उसके बाद तो कहीं मतदान नहीं होना था ना। और चलिए, जिन राज्यों में 7वें चरण में मतदान हुआ उनकी काउंटिंग ना करते, लेकिन जिन राज्यों में पहले पूरा हो चुका था चुनाव, वहां की काउंटिंग शुरू कर देते। पहले वाले राज्यों में तो काउंटिंग की तैयारी हो सकती थी या नहीं, वहां की तो ईवीएम रेडी कर सकते थे ना काउंटिंग के लिए। इतने सारे दिन थे बीच में। तमिलनाडु में महीने से ऊपर हो गया चुनाव हुए, वहां की ईवीएम स्ट्रांग रूम में पड़ी थी, तब से उनकी मतगणना नहीं कर सकते थे। शनिवार शाम को रात तक रिजल्ट भी आ जाता। तमिलनाडु में हो गया था, केरल में हो गया था, कर्नाटक में हो गया था, पहले ही पूर्वोत्तर में खत्म हो गया था, पहले ही खत्म हो गया था। अरुणाचल और सिक्किम के असेंबली इलेक्शन की काउंटिंग भी तो आपने संडे को कर ली ना, तो बाकी राज्यों की क्यों नहीं हो सकती थी। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो चुका था कितने हफ्ते पहले, गुजरात में खत्म हो गया था, राजस्थान में हो गया था, दिल्ली में हो गया था, हरियाणा में हो चुका था, मध्य प्रदेश में हो चुका था। बहुत सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव पहले के 6 चरणों में पूरा हो चुका था। वहां की सारी सीटों पर इन सब जगहों की काउंटिंग हम क्यों रोक कर रखते हैं। कोई पुराना नियम चला आ रहा है सिर्फ इस वजह से। अरे, इनकी काउंटिंग नहीं करते जहां आखिरी चरण में चुनाव था, बाकी की तो कर सकते थे शनिवार शाम से ही। हिमाचल, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल वगैरह जहां लास्ट फेज में मतदान हुआ, उन राज्यों की काउंटिंग तब कर लेते जब उनकी सारी ईवीएम समेट ली जाती। बाकी की ईवीएम तो पहले से तैयार पड़ी थी ना, उनकी काउंटिंग शनिवार से नहीं कर सकते थे, सिर्फ पुराने नियम की वजह से। जैसे वो नियम चला आ रहा है कि मतदान से 2 दिन पहले प्रचार नहीं करना है सीट पर, उस नियम का भी अब कोई मतलब नहीं दिखता। जब टीवी और इंटरनेट पर आगे के चरणों की सीटों का प्रचार तो चलता रहता है, और टीवी और सोशल मीडिया का यह प्रचार उन वोटरों तक भी पहुंचता है जहां वोटिंग होनी हो। इन सब नियमों का मतलब ही समझ में नहीं आता, और ये 2 दिन बाद काउंटिंग शुरू करने का फायदा क्या होता है वो दिखता ही नहीं। अगर शनिवार शाम को काउंटिंग शुरू हो गई होती तो रात तक रिजल्ट भी आ जाता उन राज्यों की सीटों का। वैसे भी तो आना ही है, पहले आ जाता तो क्या हो जाता। और ये एग्जिट पोल का चक्कर भी नहीं रहता। कौन देता है एग्जिट पोल अगर असली रिजल्ट ही आना शुरू हो जाता। जहां लास्ट में मतदान हो रहा था वहां के चुनाव कर्मचारी थोड़े ही लगते उस काउंटिंग में। काउंटिंग तो वहां होती ना जहां मतदान कई दिन पहले खत्म हो गया था, तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं होनी थी कि कर्मचारी नहीं होते। अरे, हम तो कह रहे हैं कि उस पूरे राज्य की काउंटिंग ही बाद में कर लेते जहां की कुछ सीटों का मतदान लास्ट फेज में था। जैसे यूपी में 7 चरणों में मतदान हुआ, तो चलिए वहां की पहले के 6 चरणों की सीटों की भी नहीं करते गिनती, जब तक कि पूरी की पूरी सीटों की वोटिंग खत्म होकर ईवीएम समेट कर तैयार नहीं कर ली जाती। ऐसे राज्यों के लिए आप टाइम ले लेते, लेकिन बाकी राज्यों की कर लेते काउंटिंग। न एग्जिट पोल होता, न एग्जिट पोल पर इतना झमेला होता, और काउंटिंग शुरू हो जाती शाम को ही लास्ट फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद। तो शेयर बाजार पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला था। जब सोमवार को बाजार खुला, जो असर पड़ता वो असली नतीजों का पड़ता। पूरी शनिवार की शाम एक एक राज्य करके सब लोग एग्जिट पोल देखते रहे, ये सब असली रिजल्ट देख रहे होते, बहुत टाइम बच जाता। सोचना चाहिए चुनाव आयोग को इस पर आगे के लिए कम से कम। 100 बात की एक बात।